बच्चों, पिछले वीडियो में आपने ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड में सिल्क रूट के बारे में जाना। आइए अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, फूड ट्रेवल्स। आप लोग जो नूडल्स खाते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? यस, नूडल्स चाइना से ट्रेवल करके बाकी कंट्रीज़ में गए और कॉमन फूड जैसे कि पोटैटो, चिली, टमाटो, मेज़, सोया, ये सब भी यूरोप और इंडिया में चाइना ने ही इंट्रोड्यूस किया और इनका टेस्ट बाकी कंट्रीज़ को बहुत पसंद आया और इसका ट्रेड भी सिल्क रूट से ही हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन पोटैटो के बाद वो लोग उसे अच्छी तरह से खाने लगे और बहुत सारी डिशेस का उन्होंने इन्वेंशंस भी किया। यूरोप का एक कंट्री है आयरलैंड, वहाँ पर पोटैटो की जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई डिजीज़ के कारण, तो लोग वहाँ पर जिनको पोटैटो नहीं मिला तो वो भूखे मरने लगे और मिड 1840s की ये बात है। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वर डाइड ड्यू टू द स्टारवेशन एंड इस घटना को नाम दिया गया आयरिश फेमाइन। आइए अब हम थर्ड टॉपिक के बारे में चर्चा करें, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। Europeans discovered some countries like Asia and America due to sea route। उन्होंने ये डिस्कवर किए थे 16th सेंचुरी में और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इस चीज़ से, स्पेशली इन ट्रेड। इससे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ट्रेड में और उन्होंने अपना ट्रेड एक्सपेंड किया। साथ के साथ उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ भी सेटअप की इन एशिया एंड अमेरिका। उस समय अमेरिका बहुत ज़्यादा रिच था मिनरल्स में और साथ के साथ फूड क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रो होती थी और फूड एंड मिनरल्स जो था वो अमेरिका से उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने एकत्रित किया। जो फूड एंड मिनरल्स अमेरिका से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे तो उस कारण भी जो लाइफ्स ऑफ द पीपल थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी पूरी तरीके से। और मिड 16th सेंचुरी में जो पोर्चुगीज़ एंड स्पेनिश थे उन्होंने स्टार्ट किया कॉलोनाइजिंग अमेरिका। दैट मीन्स कि जो पोर्चुगीज़ और स्पेनिश थे उन्होंने जो अमेरिकन कॉलोनीज़ थी उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और यह सब उन्होंने किसी आर्म्स या वेपन्स की वजह से नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये सब किया विद द हेल्प ऑफ अ डिजीज़। व्हाट दे डिड, उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स है जो कि पहले से ही यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग जिसके बारे में जानने लगे थे, उसको वहाँ ले जाकर उसको वो ट्रांसमिट कर दिया कि वे लोग जानते थे कि अगर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स अगर किसी को एक बार हो जाए तो बहुत रेयरली ही वो लाइफ में दोबारा उस पर्सन को होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके प्रति जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं उस पर्सन को वो दोबारा होने नहीं देती वह डिज़ीज़, और ड्यू टू दैट जो इम्यूनिटी उनमें इनबिल्ट हो जाती है उससे उन्हें बेनिफिट मिला। बट अमेरिकन्स को तो इसके लिए कोई इम्यूनिटी थी ही नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे डाइड ड्यू टू द स्मॉल पॉक्स। और इसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अमेरिका थे यूरोपियन ने ईज़िली कैप्चर कर लिए थे। और 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे they were suffering from some the problems like poverty, diseases, religious conflicts भी countries में चल रहे थे। और 18th सेंचुरी तक इंडिया एंड चाइना they were the richest country in the world। दोनों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और चाइना ने क्या करना शुरू किया, उसने जो ट्रेड होता था उसका बाकी देशों में उसने उसको ख़त्म कर दिया, वो आइसोलेशन में रहने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि जो अमेरिका था, अमेरिका का जो ओहदा था और जो ट्रेड था वो तो इंक्रीज़ हो गया और जो चाइना का रोल था वो रिड्यूस हो गया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अमेरिका जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इकोनॉमिकली और इसके कारण जो सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का वो शिफ्ट हो गया चाइना टू यूरोप।